द्वापर युग में हस्तिनापुर में तेजस्वी राजा चित्रांगद का शासन था। जब वो गंधर्वों के साथ युद्ध में मारे गए तो उनके छोटे भाई विचित्रवीर्य को छोटी उम्र में ही हस्तिनापुर का राजा बनना पड़ा। उम्र कम होने के कारण उन्हें राजपाट चलाने का अनुभव नहीं था, इसलिए उनके सौतेले भाई गंगापुत्र भीष्म राजपाट चलाने में उनका सहयोग किया करते थे। एक दिन भीष्म को समाचार मिला कि काशी नरेश ने अपनी तीनों पुत्रियों अंबा, अंबिका और अंबालिका का स्वयंवर रचा है। ये सुनकर वो बहुत क्रोधित हो गए। सदियों से काशी की राजकुमारियों का विवाह कुरुवंश में होता आया है। काशी नरेश ने स्वयंवर रचकर कुरुवंश का अपमान किया है। क्रोधित भीम अपने अस्त्र शस्त्रों के साथ अकेले ही इस अपमान का बदला लेने काशी के लिए निकल पड़े। काशी के राज दरबार में बहुत भव्य स्वयंवर चल रहा था। सभी राजा अपना अपना स्थान ग्रहण कर चुके थे और राजकुमारियों के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। तभी सुंदर वस्त्रों और गहनों से सुसज्जित तीनों राजकुमारियां अंबा, अंबिका और अंबालिका हाथ में वरमाला लिए राजसभा में आईं। सभी राजा उन्हें देखकर बहुत प्रसन्न हुए। तभी अंबा की दृष्टि शाल्वराज पर पड़ी और उसने मन ही मन उन्हें अपना पति मान लिया। मैं शाल्वराज को ही वरमाला पहनाऊंगी, ऐसा सोचकर वो जैसे ही हाथ में वरमाला लिए शाल्वराज की तरफ बढ़ी, वैसे ही वहां भीष्म पहुंचे और सभी राजाओं को ललकारते हुए बोले, इस स्वयंवर में मैं हस्तिनापुर के महाराज विचित्रवीर्य का प्रतिनिधित्व करने आया हूँ। इसलिए मैं इन तीनों राजकुमारियों को अपने छोटे भाई विचित्रवीर्य की रानियां बनाने के लिए ले जा रहा हूँ। यदि किसी को इसमें आपत्ति है तो वह आगे आए और मुझसे युद्ध करे। भीष्म की वीरता से सब परिचित थे, इसलिए कोई कुछ नहीं बोल सका और भीष्म तीनों राजकुमारियों को साथ लेकर वहां से चले गए। अभी वो तीनों राजकुमारियों को रथ में बैठाकर हस्तिनापुर की तरफ बढ़े ही थे कि उन्होंने देखा कि शाल्वराज एक बड़ी सेना के साथ उनका मार्ग रोके खड़े हैं। भीष्म, मुझसे युद्ध करे बगैर तुम यहाँ से राजकुमारियों को नहीं ले जा सकते। यदि ऐसा है शाल्वराज तो मैं तुमसे युद्ध अवश्य करूँगा। धनुष उठाओ और मेरे बाणों का सामना करो। ऐसा कहकर भीष्म ने धनुष पर बाण चढ़ाया और शाल्वराज की तरफ छोड़ा। शाल्वराज ने धनुष पर बाण चढ़ाकर भीष्म का बाण काट दिया, किंतु भीष्म शाल्वराज से कई अधिक शक्तिशाली थे। उन्होंने अपने धनुष से एक के बाद एक कई बाण छोड़े और शाल्वराज को पराजित कर दिया। शाल्वराज, यदि जीवित रहना चाहते हो तो मुझे फिर से रोकने का प्रयास मत करना। भीष्म की वीरता के आगे शाल्वराज ने अपनी पराजय स्वीकार कर ली। भीष्म तीनों राजकुमारियों के साथ हस्तिनापुर पहुँचे। वहाँ पहुँचकर अंबा ने भीष्म से कहा, गंगापुत्र भीष्म, मैं आपके भय के कारण आपसे पहले कुछ नहीं कह सकी, लेकिन अब मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। बोलो राजकुमारी अंबा। आपके स्वयंवर में आने से पहले मैं मन ही मन शाल्वराज को अपना पति मान चुकी थी। ये सुनकर भीष्म कुछ देर सोचकर बोले, तब तो महाराज विचित्रवीर्य का विवाह तुमसे नहीं हो सकता। तुम निश्चिंत रहो राजकुमारी, तुम्हें आदर के साथ शाल पहुँचाया जाएगा। लेकिन जब राजकुमारी अंबा शाल्व पहुंची तो शाल्वराज ने उन्हें स्वीकार करने से मना कर दिया और बोले, लौट जाओ राजकुमारी अंबा और भीष्म से कहना हम युद्ध में हारी हुई वस्तु दान में स्वीकार नहीं करते। अंबा ने शाल्वराज को समझाने का बहुत प्रयत्न किया, किंतु शाल्वराज ने उनकी बात नहीं मानी। निराश होकर अंबा हस्तिनापुर लौट आई और भरी सभा में भीष्म से बोली, गंगापुत्र भीष्म के कारण शाल्वराज ने मुझे अस्वीकार कर मेरा अपमान किया है और क्योंकि मैं महाराज विचित्रवीर्य से विवाह के लिए पहले ही इनकार कर चुकी हूँ, इसलिए अब गंगापुत्र को क्षत्रिय धर्म निभाते हुए मुझसे विवाह करना होगा। परंतु मैंने जीवन भर ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा ली है। ये प्रतिज्ञा तब कहाँ गई थी जब आप मुझे काशी से लेकर आए थे? मैंने काशी दरबार पहुँचते ही ये घोषणा कर दी थी कि मैं यहाँ केवल हस्तिनापुर के महाराज विचित्रवीर्य का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। अंबा बहुत क्रोधित हुई। गंगापुत्र भीष्म, एक दिन तुम्हारी मृत्यु का कारण बन मैं तुमसे इस
अपमान का बदला अवश्य लूंगी, चाहे इसके लिए कितने भी जन्म लेने पड़े। ऐसा कहकर अम्बा मन में अपमान दबाए वहाँ से चली गई और तपस्वियों के एक आश्रम में पहुँची। वहाँ उसे उसके नाना राजश्री होत्रवाहन मिले। अम्बा की कहानी जानने के बाद होत्रवाहन ने उनसे कहा, तिरस्कार के भय के कारण तुम अपने पिता के घर नहीं जा सकते, इसलिए तुम परशुराम के घर जाओ। वो अपने बचपन के मित्र हैं और भीष्म के गुरु भी हैं। वो तुम्हारी सहायता अवश्य करें। अम्बा नाना होत्रवाहन से आज्ञा पाकर परशुराम जी के पास गई। सब कुछ जानने के बाद परशुराम ने अम्बा को आश्वासन दिया, तुम्हें न्याय अवश्य मिलेगा। परशुराम ने अपने शिष्य के हाथों भीष्म को संदेश भेजा। संदेश मिलते ही भीष्म परशुराम से मिलने आए। भीष्म, तुमने पहले अम्बा का अपहरण किया और फिर उससे विवाह किए बिना उसको छोड़ दिया, जिस कारण शाल्वराज ने भी उससे विवाह करने से इनकार कर दिया। इसलिए अब तुम्हें अपना क्षत्रिय धर्म निभाते हुए राजकुमारी अम्बा से विवाह करना चाहिए। गुरु परशुराम, मैं अम्बा को स्वयंवर से महाराज विचित्रवीर के लिए जीत कर लाया था, और जब अम्बा ने मुझसे कहा कि वो मन ही मन शाल्वराज की हो चुकी है, तो उसे सादर शाल्वराज के पास पहुंचाकर मैं पहले ही अपना क्षत्रिय धर्म निभा चुका हूँ। हे गंगा पुत्र देवव्रत, तुम्हारी माता देवी गंगा के कहने पर मैंने तुम्हें बालावस्था में शस्त्र विद्या दी थी, किंतु क्षत्रियों ने मेरी विद्या का दुरुपयोग किया। यदि तुमने अम्बा से विवाह करने से इनकार किया तो मुझे तुमसे युद्ध करना होगा। हे गुरुदेव, यदि आपकी यही इच्छा है तो मैं आपसे युद्ध अवश्य करूंगा, किंतु मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। आपने अनेकों बार धरती से क्षत्रियों को समाप्त किया है, किंतु आप भी ये जानते हैं कि उन क्षत्रियों में से कोई भी आपके इस शिष्य के समान नहीं था। यदि ऐसा है तो चलो कुरुक्षेत्र, मैं भी देखूं मैंने तुम्हें कैसी शिक्षा दी है। दोनों वीर योद्धा अपने अपने शस्त्रों के साथ कुरुक्षेत्र पहुँचे। भीष्म ने शंखनाद कर युद्ध की घोषणा की और फिर दोनों योद्धाओं में घमासान युद्ध आरंभ हुआ। दोनों ने कई बार अपने बाणों से एक दूसरे को घायल किया। बहुत देर तक युद्ध चलता रहा। फिर अंत में भीष्म ने परशुवापास्त्र का ध्यान लगाया और परशुवापास्त्र को धनुष पर चढ़ाकर वो जैसे ही परशुराम की तरफ छोड़ने लगे, तभी आकाशवाणी हुई, हे गंगा पुत्र, कृपया परशुवापास्त्र का उपयोग न करें, इससे आपके गुरु का अपमान होगा। ये सुनकर भीष्म ने धनुष से परशुवापास्त्र हटा लिया और ध्यान लगाकर उसे वापस भेज दिया। इससे प्रसन्न होकर देवों ने भीष्म पर फूल बरसाए। परशुराम भी ये देखकर बहुत गर्वित हुए। वो भीष्म से बोले, पुत्र, तुमने अपने गुरु प्रेम से मुझे पराजित कर दिया, लेकिन भीष्म, अब मैं युद्ध भूमि से पीछे नहीं हट सकता। इसलिए या तो तुम मेरा वध करो या लौट जाओ। ये सुनकर भीष्म हाथ जोड़कर बोले, गुरुदेव, ये युद्ध मैं आपकी आज्ञा के कारण कर रहा था। अब यदि आपकी आज्ञा है कि मैं लौट जाऊं, तो मैं आपकी आज्ञा मानते हुए अभी लौट जाता हूं। ये कहकर भीष्म युद्ध भूमि कुरुक्षेत्र से लौट गए। अम्बा ने देखा कि किस तरह भीष्म ने भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम को भी हारने पर विवश कर दिया, तो उसने निर्णय लिया, भीष्म को हराने के लिए अब जो भी करना है वो मुझे ही करना होगा। ये कहकर अम्बा सब कुछ छोड़ एकांत में चली गई। उसने घोर तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और उसे वरदान देते हुए बोले, तुम अगले जन्म में शिखंडी के रूप में जन्म लोगी और भीष्म की मृत्यु का कारण बनोगी। लेकिन महादेव, मैं तो एक स्त्री हूँ, मैं भीष्म जैसे योद्धा का वध कैसे कर सकती हूँ? अम्बा, तुम अगले जन्म में पुरुषत्व प्राप्त करोगी और अगले जन्म में भी तुम्हें इस जन्म की सारी घटनाएं स्मरण रहेंगी। इसके बहुत वर्षों बाद अम्बा ने शिवखंडनी के रूप में महाराज द्रुपद के घर जन्म लिया और अपनी प्रतिज्ञा और शिव जी के वरदान के कारण वो महाभारत के युद्ध में भीष्म की मृत्यु का कारण बनी।